हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर 30 प्रश्नों का जो एमसीक्यू सेट है वो लाया हूँ, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएसजीडी वालों के लिए। तो प्लीज़ देखें और समझें और अपने स्टडी को जारी रखें। देखिए, पहला प्रश्न जो क्या है कि आर्यों ने भारत में किस घाटी यानी दर्रे से प्रवेश किया था? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। ठीक है, आर्यों ने भारत से कौन से घाटी से प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा नंद वंश का अंतिम जो राजा था कौन था? तो कौन थे? तो ऑप्शन डी यानी धनानंद। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसे किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला जीवित कोश कोश की सभी प्रक्रियाओं का कोश का कौन सा अंग नियमन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी न्यूक्लियस। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 24 घंटा। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है यूरेनियम 9235 के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है कितनी? यानी प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है यूरेनियम 235 में, 92 235 में। तो कितना हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या कितना है इसका? 92। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 92, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, तो 92 हो गया। अगर यहाँ पूछता न्यूट्रॉन, तो ये जो द्रव्यमान संख्या 235 दिया हुआ है उसमें से 92 घटा देते तो आ जाता है ये क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो इसमें पूछ रहा था मेरे को प्रोटॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है कैसे? तो कैसे प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम धातु कैसे प्राप्त की जाती है? सोडियम विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी यानी अर्धचालक के रूप में। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग किस में होता है? अर्धचालक के रूप में। चिप्स वगैरह में लगा रहता है भी कौन सा? सिलिकॉन। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है? कौन सा फास्फोरस का रूप है जो वातावरण में यानी वायुमंडल में जल जल उठता है लाते ही? लाल, पीला या काला? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी पीला। पीला जो फास्फोरस है उसको जब वायुमंडल में लाते हैं यानी वातावरण में, तो ये क्या होता है? जल जल उठती है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है कि गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अमूल। अमूल कहाँ है? तो गुजरात में, ये दूध का डेयरी है ये। और ये जो कहाँ है? आनंद है, बड़ौदा के आसपास में पड़ता है आनंद। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोले कौन सी रेखा भारत की लगभग मध्य से गुजरती है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है।
ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन है। दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा जो नदी होता है दक्षिण के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, नर्मदा नदी। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? यानी राष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है? तो कैसे हटा सकते हैं? तो महाभियोग के द्वारा। 2/3 जब बिल के द्वारा पास होता है तो महाभियोग लाने पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है कि क्या भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? योजना बनाने की जो नीति थी किनके द्वारा अपनाई गई थी? तो किनके द्वारा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, देखिए कि आगे का क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो दीवानी कब प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को? तो बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी सैपोनिफिकेशन। ठीक है, सैपोनिफिकेशन के द्वारा ही साबुन बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोला भारी जल का सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोला किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन बी, यानी कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो कहाँ हो जाएगा? बी, यानी दांडी में। ठीक है, नमक कानून भंग कहाँ किए थे गांधी जी ने? तो दांडी, यानी गुजरात में पड़ता है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला है भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई थी कब से? तो कब से हुई थी औद्योगिक विकास की शुरुआत भारत में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। द्वितीय जो है पंचवर्षीय, प्राथमिक जो था कृषि पर आधारित था और द्वितीय जो था उद्योग पर आधारित था, इसलिए भारत में उद्योग विकास की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो किसका हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा? दूरी का मात्रक है। ठीक है, यानी इकाई किसकी? दूरी, प्रकाश वर्ष का दूरी। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2, यानी हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के कितने रूप है? तो 2, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट। ठीक है,
देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है कि पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है। यानी पचे हुए भोजन का जो पाचन किसके कौन से अंग के द्वारा होता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिक यानी किडनी के द्वारा। पचे हुए भोजन का शोषण पाचन किसके द्वारा होता है, ब्रिक के द्वारा। ठीक है, देखते आगे क्वेश्चन। बोल रहा है भारत का संविधान देश को एक रूप में व्यक्त करता है, कौन से, राज्यों के संघ या एक महासंघ या एक एकात्मक राज्य या एक परिसंघ। तो किसके रूप में व्यक्त करता है, ए ऑप्शन राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय रहता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए 2। यानी लोकसभा में पूछेगा तो 2 और राज्यसभा में पूछेगा तो 12। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है, देखते आगे का क्वेश्चन। पूछ रहा एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारक चिन्हित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारक चिन्हित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं एक दिन में कितने लगभग, तो कितने पूछे जाते हैं, तो 20। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है क्या। व्यापार संतुलन किससे संबंधित है, तो आयात एवं निर्यातों में अंतर से। ठीक है, व्यापार संतुलन आयात एवं निर्यात में अंतर से। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोल रहा है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। यानी आरएनए का प्रमुख क्या कार्य कौन सा करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, शिक्षा मंत्री प्रथम भारत का थे कौन सा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, तो आज तक यहीं तक रखते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बना रहिए। मैं रोज़ 30 क्वेश्चन का जो MCQ सेट है वो लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ देखिए और समझिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।